प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की कुरान पाक की तिलावत करते करते वह जानवर क्यों बन गई? आखिर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? वह कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त ऐसी क्या गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, वह गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया हम लोगों के लिए इबरतनाक और सबक आमोज वाकया है, और खासकर हमारी माँ बहनें इस वाकया को जरूर सुने। दोस्तों, हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में अब्दुल रहीम अपनी बीवी जमीला और अपनी 1 साल की बेटी सकीना के साथ रहता था। अब्दुल रहीम बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वह रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। अब्दुल रहीम की बीवी जमीला बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन अब्दुल रहीम अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूं आज नदी किनारे न जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। उसकी बीवी गुस्से में मुंह में बड़बड़ हुई बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम ना करने की सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो? अब्दुल रहीम अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। उसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। अब्दुल रहीम ने नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही वह बाहर निकालने लगा तो उसकी नजर सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। अब्दुल रहीम टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। अब्दुल रहीम इधर उधर देखता है। आखिरकार यह बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहाँ चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? अब्दुल रहीम को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई न दिया। उसने सोचा, मैं यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूं, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब्दुल रहीम जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि जमीला जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूं। जमीला बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह देखते ही कहने लगी कि यह कहां से बच्ची उठाकर ले आए हो? क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रखा है? ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और यह कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो? कब बाजार जाओगे? कब पैसे लेकर आओगे? अब्दुल रहीम कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। जमीला गुस्से से कहने लगी, जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो? अब्दुल रहीम अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? जमीला गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाएं या कोई जानवर खाएं, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। अब्दुल रहीम बीवी की यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हारी मनमानी बहुत हो चुकी। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यह बच्ची अब इसी घर में रहेगी और सकीना के साथ हम इसे भी पालेंगे, और इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। जमीला ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब्दुल रहीम ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम सना रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सकीना और सना दोनों बड़ी हो गई। एक दिन सना अब्दुल रहीम से कहने लगी कि अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूँ? अब्दुल रहीम अपनी बेटी सना की बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? सना ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। अब्दुल रहीम सना से कहने लगा कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन सकीना के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में जमीला अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाती? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा। अब्दुल रहीम अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे सकीना और सना को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमीला सन्ना को जरा भी पसंद नहीं करती थी,
लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुल रहीम की मौत हो गई। सकीना और सना बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। जमीला ने अपनी बेटी सकीना को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। सकीना अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है। इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी माँ ने कहा कि सना है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियां पकड़ कर लाया करे। इसने तो अपने अब्बू से मछलियां पकड़ना सीखा है। सना अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। जमीला सना से कहने लगी, बस बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद सना के दिन ही बदल चुके थे। जमीला इससे घर का सारा काम करवाती और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी सना को करना पड़ता, लेकिन उसे खाना हमेशा बासी। एक दिन जब सना नदी से पानी लेने के लिए गई तो वह अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवाय कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे अब्बू जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं आप? मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते घर आ जाती है। सना जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। सना रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। उसकी माँ कहने लगी कि बस बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। सना अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। सना की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। सना की माँ ने सना को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। सकीना यह सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फज्र की नमाज के बाद सना दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन सना जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, सना वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने सना से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? सना जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सना से कहने लगे कि बेटी, क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? सना कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। सना के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सना से कहा कि बेटी, यह तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? सना इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सना की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वह अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सना से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसू बहेंगे, तो उसकी आवाज से हमेशा सूअर की आवाज ही निकलेगी और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोलकर उसको पढ़ोगी, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर वापस चले गए।
और सना अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल करता है कि वह कुरान पढ़े, उसकी तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वह खुद ही अपनी कुरान की तिलावत सुनकर खुश हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त मग्न हो गया और हर कोई अपना दुख भूल जा रहा था। जैसे ही सना घर पर पहुंची तो सन्ना की माँ गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, कहाँ लगा दी। इतनी देर सना मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी किनारे में एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। अगर वह मट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाती है। सना की माँ बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? जाओ जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। सना किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसने फौरन से उसके मुंह पर थप्पड़ मार मार दिया और सना रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन सकीना की आवाज बदल चुकी थी, कुछ कहने के लिए अब मुंह खोला तो उसकी जुबान से सूअर की आवाज निकल रही थी। उसकी माँ भी यह देखकर हैरान रह गई और सन्ना से कहने लगी कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नदी पर मिले थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ किए थे तो ये सब कुछ हुआ है माँ। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे ही उस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज की बजाय उसके गले से सूअर की आवाज निकलेगी। उसकी माँ ये सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। उसने उसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। सना बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुरान पाक पढ़ना शुरू हुई तो उसको अपने सारे गम और सारे दुख भूल गई। सना की आवाज वहां पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा सना की आवाज का दीवाना हो गया और सना के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतनी देर में सना की माँ सना को वापस अपने घर पर ले गई थी। शहजादे ने सन्ना के घर का दरवाजा बजाया तो अंदर से सन्ना की माँ बाहर दरवाजे पर आ गई। शहजादे ने सन्ना की माँ से कहा कि यहाँ पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वह आवाज यहाँ तक खींच लाई है। मैं तो उसकी आवाज का दीवाना हो गया हूँ। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था? उस शहजादे की बात सुनकर जमीला कहने लगी, ये आवाज तो मेरी बेटी सकीना की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए जो आप कहे कि मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। आप सिर्फ अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। यह बात सुनकर जमीला ने अपनी बेटी सकीना की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन सकीना की आवाज तो एक सूअर की आवाज जैसी थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप ने जमीला से कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज में कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। ये बातें सुनकर जमीला और उसकी बेटी सकीना बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि आज के दिन उनका असलियत सबके सामने आने वाला था। शहजादे के बाप की बातें सुनकर सकीना रोने लगी और एक कागज पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी, और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देखकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सना यह सारा मंजर खड़ी खड़ी अपनी आंखों से देख रही थी। सना आकर शहजादे के बाप के पांव में गिर गई और अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने लगी। अगर आपने गिरफ्तार करना है, सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वह कुरान की तिलावत कोई और नहीं, मैं कर रही थी तो शहजादे ने मेरी आवाज को सुना था। शहजादा जब भी मेरी बहन को देखता, वह सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती थी और दूसरी तरफ अपनी सुरीली आवाज में मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती थी। वह बादशाह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त यहाँ सबके सामने कुरान की तिलावत करनी होगी। जैसे ही उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, सबके गुस्से ठंडे हो गए, सब मग्न हो गए, उसका कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह ने कहा कि मैं आप सबको एक शर्त पर माफ कर दूंगा। अगर आप अपनी बेटी सन्ना की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दें
सना की मां ने अपनी बेटी सना से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे और अपनी बहन को माफ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज्यादती की। आज तुमने मेरी और अपनी बहन की जान बचा ली और आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। सना ने अपनी मां को माफ कर दिया और शहजादे से शादी के लिए हाँ कर दी। सना और शहजादे की शादी कर दी गई। सना को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला, जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी राजकुमारियों की तरह गुजारने लगी और उसके आगे पीछे तकरीबन हर वक्त नौकरानियां ही रहती थीं। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह की कलाम में कितनी बरकत है कि इंसान अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाता है और जो इंसान को परेशान करता है। अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें, इस कुरान को खोलकर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।